Assalamualaikum dear students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start our unit number 7 of grade 5 science electricity and magnetism. हमारा unit number 7 जो है वो mentioned है. अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके SLOs क्या हैं, मतलब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, और इस चैप्टर के पढ़ने के बाद जो है वो आप ऐसे कौन सी टॉपिक्स हैं जिनको अपनी वर्डिंग में डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में क्या डिफरेंसेस है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, मैग्नेट्स किसे कहते हैं, और कंपासेस जो हैं, जो मैग्नेटिक कंपासेस होती हैं वो किस तरह से बनती हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो मेंशन है इलेक्ट्रिसिटी. तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने से पहले आपको कुछ टर्म्स उनके बारे में पता होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स एटम्स क्या हैं और एटम जो है वो किस चीज़ों से जो है वो मिलके बनता है, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं. तो स्टूडेंट जितने भी मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, वो सब जो है वो एटम से मिलके बनते हैं. एटम जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पर जो है वो कंसिस्ट करते हैं. तो स्टूडेंट प्रोटॉन जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये एटम के सेंट्रल पार्ट मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है. तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है एक पाथ है वहां पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, डिफरेंट पाथ्स में ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उन पाथ्स को हम ऑर्बिट्स कहते हैं. और जो स्टूडेंट जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता. तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हम जितने भी हमारे इर्द गिर्द की अशिया हैं, चाहे वो लाइट बल्ब है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फैंस हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर्स है, वॉशिंग मशीन्स हैं, मोबाइल, कंप्यूटर्स, ये सब इलेक्ट्रिसिटी ही के साथ वर्क करते हैं. तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन इन सब के बारे में जानने से पहले हमें चार्ज के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना जरूरी है. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज. तो स्टूडेंट चार्ज को समझने के लिए हम इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं. तो स्टूडेंट आप लोगों ने करना क्या है, एक प्लास्टिक की कॉम्ब लेनी है, उसको आपने किसी वुलन जो आपके पास क्लॉथ है उसके साथ अच्छी तरह रब करें, और जो है या अपने जो ड्राई हेयर्स हैं उनमें आप उसको जो है वो रब करें. और उसके बाद आपने कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो है उनके पास उस कॉम्ब को लेके जाना है. तो स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे कि जो कागज के टुकड़े हैं वो एकदम से जो कॉम्ब है उसके साथ जो है वो चिपकने लगे हैं, उनमें कोई मैग्नेटिज्म आ गई है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो. तो स्टूडेंट्स ये असल में क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं. तो हमारी जो रिसर्च एक्टिविटी है उसको हम अब इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि स्टूडेंट दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज. तो स्टूडेंट रबिंग करने से पहले किसी भी कॉम्ब को किसी वुलन क्लॉथ या हेयर से पहले उसके उन दोनों पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जैसे हम उन पे जो है वो रब करते हैं किसी भी वुलन क्लॉथ के साथ या फिर हेयर के साथ, तो एक पे जो है किसी एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज और एक ऑब्जेक्ट जो है वो उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है. अब हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्यों आता है दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. तो स्टूडेंट हमने ये पढ़ा है कि मैटर जो है वो एटम से मिलकर बनता है, और एटम्स भी जो है वो फर्दर बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है. और हमने ये भी पढ़ा कि प्रोटॉन्स पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है. लेकिन स्टूडेंट्स आप ये बात याद रखिएगा कि होल जो एटम होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि जितने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एक एटम में मौजूद होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में मौजूद होते हैं, और वो दोनों ही जो है एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं. जी तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा. इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.